35% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की और 17.5% पेंशनर्स की। सिंध में कम अज कम तनख्वाह 35,500 रुपए मुकर्रर। सिंध हुकूमत का ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 और इससे ऊपर तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने पेंशन 17.5% बढ़ा दी। 2 खरब 224 अरब रुपए का सूबाई बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब, बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 162 अरब रुपए रखे गए। पंजाब और इस्लामाबाद में फौज की तैनाती का हुक्म वापस। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए 10 मई को फौज की तैनाती का हुक्म जारी किया था। 9 मई के वाक़यात के बायस अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी गई थी। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया के भी शहर में फौज की तैनाती ख़त्म करने का बाकायदा फैसला। चीफ कमिश्नर ऑफिस ने वजारत दाखिला को मुरासला भेज दिया। पंजाब में शरपसंदों की शामत। हज़ार तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त का अमल तेज। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस 24 शरपसंदों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के सुपुर्द। जिना हाउस हमलों में मुलव्वस 258 शरपसंदों की कामयाब शनाख्त प्रेस। 87 को शनाख्त न होने पर रिहा कर दिया गया। 31 शरपसंदों को दीगर केसेस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिना हाउस के बाहर हंगामा राई में मुलव्वस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 393 हो गई। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद 89 शरपसंदों को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लिबर्टी चौक पहुंचे तो वहां आजम खान नियाजी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी इजाज, इन्होंने हमें उकसाया कि जिना हाउस की तरफ बढ़ो। जिना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन लाहौर का रिहायशी है। हमला करने का एतराफ़ भी कर लिया। आशिक खान जिना हाउस में तोड़ फोड़, फौज के खिलाफ नारों में मुलव्वस, लोगों को जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाया। मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में कहा, जमान पार्क में जिना हाउस पर हमले का मंसूबा बनाया गया। जमान पार्क में हमारी जहन साजी की गई, फौज से नफरत को उभारा जाता रहा। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफ़र के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है। 3.5% GDP का हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। महंगाई 21% रहने की तवक्को है। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब और विफाक का 1150 अरब का तरक्याती बजट रखा गया। FBR के रेवेन्यू का हदफ 9200 अरब रुपए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 886 अरब रुपए का हदफ रखा गया। IT और साइंस के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पेंशन के लिए 761 अरब। सालाना $50,000 भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को मराद दी जाएंगी। मुआशी तबाही रुक गई, हम मुस्तहकम हो गए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। बजट रिवायत से हटकर बनाया। हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तरक्की का पहिया चलेगा। तरक्की होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है, बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों को सस्ते कर्ज फराहम करेंगे। आटा, घी, दालों पर सब्सिडी के लिए 35 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर करने के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, आलमी रुकावटों, सैलाब से तबाही के बावजूद बजट बनाना मुश्किल काम था। चेयरमैन PTI ने सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई। मुल्क 1 साल से ज़्यादा अरसा उबलता रहा। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मईशत को इस्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। शानदार बजट पेश करने पर मुआशी टीम की तारीफ। इसहाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है कि ये झूठ का बलंदा है और हिंसों का घोर धंधा है। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं।
तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होगा। पैसा कहाँ है आपके पास? बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया है, वो कहाँ से आएगा? मजीद कहा, नई पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। दो 2019 में एक भयानक सौदा किया IMF से, जिसके नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। पहले एक भयानक मुआहिदा किया और उससे ज्यादा भयानक तरीके से उसको तोड़ दिया। चेयरमैन PTI के अमेरिका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा। साबिक हुकूमत की वादा खिलाफी की वजह से कोई पाकिस्तान पर एतमाद करने को तैयार नहीं। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। यकम जुलाई से सोलर पैनल के खाम माल की इंपोर्ट मुफ्त हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्की कर्जों में 90% इजाफा किया। चेयरमैन PTI भारी कर्ज ना लेते तो अदायगी 7,000 अरब के बजाय 3,000 अरब होती। तहरीक इंसाफ का हुकूमती बजट का तज्जिया कौम के सामने रखने का फैसला। हुकूमत की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी की तफसीलात बताई जाएंगी। तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम का मुशावरती इजलास, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन समेत दीगर अरकान की शिरकत। PTI महंगाई, बेरोज़गारी और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद पर मनफी असरात का जायज़ा पेश करेगी। शाह महमूद कुरैशी बजट पर गुफ्तगू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI रहनुमा को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने असद उमर और असद कैसर समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतें कन्फर्म करने से मुतल्लिक 20 जून को हतमी दलाइल तलब कर लिए। मुल्जिमान को हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इदारों के सरबराहों का इंतखाब, कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन 15 जून को होगा। कराची के मेयर के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वो तरमीम की है जो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और इलेक्शन के ऐलान के बाद उसकी कोई हैसियत रहती नहीं है। और हमें यकीन है कि अदालत आलिया इसका नोटिस भी लेगी और कानूनी तौर पर इसको मुस्तरद भी कर देगी। मेयर कराची के इंतखाब से काबिल मुंतखब नुमाइंदे उठाए जा रहे हैं। कल रात को मजीद 2 चेयरमैन गिरफ्तार किए गए। PTI के पहले भी 5 चेयरमैन गिरफ्तार हैं, जिन्हें हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद पेश नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन के ऐलान के बाद बल्दियाती कानून में तरमीम की कोई हैसियत नहीं। उम्मीद है अदालत इसे मुस्तरद कर देगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था इंतखाब से पहले ही जयाले मेयर का ऐलान कर देता। कराची का मेयर जयाला होगा, हम खिदमत जारी रखेंगे। जिसके मुंह में जो आता है कह सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुर्तजा वहाब ने कहा अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया, वोट नहीं देना चाह रहा तो जिम्मेदारी हम पर डाली जा रही है। हाफिज नईम की मीटिंग में लोग नहीं आए तो उनका जिम्मेदार कौन है? सईद गनी ने कहा हाफिज नईम कराची का मेयर नहीं बन सकता, नादरा ऑफिस जाकर अपने नाम के साथ मेयर लिखवा लें। समुद्री तूफान बायपरजॉय की शिद्दत में इजाफा। तूफान कराची से 850 और ठट्ठा से 800 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। मुसलसल शिमाल मशरक़ी समत में गामज़न। समुद्री लहरें 28 फीट तक बुलंद हो रही हैं। तूफान की समत का मुकम्मल तयन कल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है तूफान रुख तब्दील करके शिमाल मगरिब की तरफ हरकत कर सकता है। ओमान और मकरान सोनियानी जद में आ सकते हैं। तूफान के रुख बदलने से भारतीय गुजरात का साहिली इलाका भी जद में आ सकता है। सिंध की साहिली पट्टी मुतासर हो सकती है। उधर माहीगीरों को 12 जून से समंदर में जाने से रोक दिया गया। कुछ दिन रिलीफ के बाद जून अपने जोबन पर आ गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, लो चलने से आवाम का बुरा हाल। सिब्बी में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया।
लाहौर, फैसलाबाद, नवाब शाह सक्कर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लोड शेडिंग ने भी गर्मी में आवाम का इम्तिहान लेने की ठान ली। लाहौर, गुजरांवाला समेत कई शहरों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। उधर गुजरांवाला में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े, गर्मी की शिद्दत में कमी। मैंगोरा में भी तेज बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की लहर पर महकमा तालीम को बच्चों पर रहम आ ही गया। महकमा तालीम केपी ने मिडिल और हाई स्कूल्स की छुट्टियां 12 जून से देने का फैसला कर लिया। मुशीर तालीम रहमत सलाम कहते हैं शदीद गर्मी पर मौसम गर्मा की तातीलात 15 के बजाय 12 जून से होंगी। कराची के जिन्ना अस्पताल में नौजायदा बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। रात 1 बजे बच्चे की पैदाइश हुई। मां के सोने के बाद बच्ची को कोई और ले गया। वालिदैन ने पुलिस बुला ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई।